बेटा देखिए, इन एन एग्जामिनेशन, नेक्स्ट टॉपिक आगे बढ़ाते परसेंटेज में। देखिए, इन एन एग्जामिनेशन 34% फेल इन मैथमेटिक्स। एक परीक्षा में 34% प्रतियोगी गणित में तथा 42% प्रतियोगी अंग्रेजी में असफल होते हैं। इन एन एग्जामिनेशन 34% फेल इन मैथमेटिक्स एंड 42% फेल इन इंग्लिश। एक परीक्षा में 34% प्रतियोगी गणित में तथा 42% प्रतियोगी अंग्रेजी में असफल होते हैं। यदि 20% प्रतियोगी दोनों में असफल होते हैं तो कितने परसेंट प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं? यदि 20% प्रतियोगी दोनों में असफल होते हैं तो कितने परसेंट प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं? इन एन एग्जामिनेशन 34% फेल इन मैथमेटिक्स, 42% फेल इन इंग्लिश and 20% fail in both subjects. The percentage of students who pass both the subjects. बेटा इसका क्वेश्चन का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? इसका समझिए ध्यान से थोड़ा सा। हम वेन डायग्राम समझ लेते हैं, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। सुनिए, शुरू की लाइन में क्या बोला मैंने क्वेश्चन को, देखिए कितने परसेंट, कितने 40। मैथमेटिक्स में क्या होते हैं? फेल। क्या होते हैं? फिर कौन सब्जेक्ट में? दूसरे में इंग्लिश। पहला क्या? मैथमेटिक्स, फिर क्या है? इंग्लिश। और दोनों में कितने परसेंट फेल होते हैं? 20%। अब देखिए दोनों का ये 20% भाग जो कॉमन है दोनों के लिए, कितना परसेंट हो गया? 20% दोनों में फेल है। 20% दोनों में। मगर मैथमेटिक्स में कितने परसेंट फेल है? 34 और 40। अब तेरे ध्यान से देखना, ये पूरा 34% है। यहाँ कितना आ चुका? तो खुद बताओ यहाँ कितना बचा? अब ये पूरा 42 है, इधर कितना आ गया? तो इधर कितना बचा? ओवरऑल कितना हो गया? ओवरऑल कितना हो गया? अरे कितना हो गया? 56% क्या हुए? फेल। हमें चाहिए पास। टोटल परसेंट कितनी होती है? 100 में से घटा। तो ओवरऑल पास कितने परसेंट? कितना परसेंट? 44%। फिर बताओ, आप वेन डायग्राम सीखोगे तो आपको आगे वाले क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। अब तरीका समझ लीजिए इसका। बहुत सारे तरीके होते करने के, मगर मैं आपको एक ही कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। अब बेटा इधर आ जाओ ना, सिर्फ इधर सिर्फ आपको वहां से कहां दिखता होगा? पक्का? आपके पास दो सब्जेक्ट है और दोनों में कॉमन बात क्या है? फेल है दोनों। पहले बात मैथमेटिक्स में जो है 34% क्या है? फेल। और इंग्लिश में कितने परसेंट फेल? 42%। जबकि ओवरऑल कितने परसेंट फेल? 20% दोनों में फेल है। कितने परसेंट? कॉमन पार्ट देखिए आप दोनों का, कितना परसेंट है? 20। यदि हम बात करें मैथमेटिक्स की तो मैथमेटिक्स पूरा कितना परसेंट है? जबकि 20% यहाँ आ चुका, तो यहाँ कितना बचा? अब मैथमेटिक्स को काउंट करो तो कितना दिख रहा है? 34। यदि आप इधर की बात करें तो इधर कितना है? यहाँ कितना आ गया? 20। तो यहाँ कितना बचा? तो ओवरऑल कितना हो गया? कितना हो गया? 56% फेल। जबकि टोटल परसेंट कितनी होती है? 100 में से 56 फेल, तो बचे कितने? तो ये वाले बंदे कौन है? पास। ये बात समझ में आई है नहीं?
In a group, next question. Next बेटा मैं इंग्लिश बोलता हूँ. In a group of students, 70% can speak English and 65% can speak Hindi. In a group of students, 70% can speak English and 65% can speak Hindi. If 27% of the students can speak none of the two language, then what percentage of the group can speak both the language? छात्र के एक समूह में 70% छात्र अंग्रेजी और 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं. 70% छात्र अंग्रेजी और 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं. यदि 27% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते, 27% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते, तो कितने परसेंट छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं? कितने परसेंट छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं? आपको क्या लैंग्वेज समझ में आई है? सबसे पहले बात ध्यान सुनिए. हमारे पास दो लैंग्वेज है. कौन कौन सी लैंग्वेज? पहले कौन है? इंग्लिश. कितने परसेंट लोग बोलते हैं? 70. और हिंदी कितने परसेंट बोलते हैं? 65%. हमारे पास इंग्लिश बोलने वाले 70% लोग हैं और हिंदी बोलने वाले 65% लोग हैं. मगर कितने परसेंट लोग? 27% लोग दोनों में से कोई भाषा. कितने परसेंट? 27. अब एक बार बताओ, यदि 70% लोग इंग्लिश नहीं बोलते हैं तो कितने परसेंट इंग्लिश नहीं बोलते? 70% इंग्लिश बोलते हैं तो 30% इंग्लिश. 65% छात्र इंग्लिश हिंदी बोलते हैं तो कितने नहीं बोलते? कॉमन देखिए, कॉमन. नहीं बोलते नहीं बोलते नहीं बोलते, सेम बनाना है. क्या बनाना है? सेम. यहां देखिए क्या पढ़ा था हमने? फेल फेल फेल. तो यहां क्या करना है? नहीं बोलना नहीं बोलना, तीनों जगह सेम होना चाहिए. अब कॉमन देखिए, कॉमन कितना है? तो यहां कितना परसेंट? ये कितना है? तो ये कितना बचा? कितना परसेंट? टोटल कितना हो गया? ये लोग कुछ भी नहीं बोलते. टोटल परसेंट कितनी होती है? 100 में से 38 नहीं बोलते तो बोलते कितने? यस, टोटल में भाई आप ही कॉमन वैल्यू पकड़ो. कॉमन वैल्यू क्या थी? टोटल क्या थी? नहीं बोलते. तो आपको यहां जो पकड़ने हैं वो नहीं बोलने वाले पकड़ने. ये लोग तो बोलने वाले हैं, तो नहीं बोलने वाले कितने हुए? ये 70. हाँ, 100 में से परसेंटेज तो 100 में से माइनस. हाँ. अब ओवरऑल तुमने ये 38 कौन निकाले? जो नहीं बोलते. इसका मतलब टोटल परसेंट कितनी होती है? 100. 100 में से 38 नहीं बोलते तो बोलते कितने? 60. सेम लैंग्वेज को पकड़ते चलो. बेटे समझ में आया नहीं है? पक्का? देखो क्वेश्चन अगला. इन अ क्लास 60% of the student pass in Hindi. In a class 60% pass
in Hindi and 45% pass in Sanskrit. If 25% then pass in both the subjects. एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल होते हैं। एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल होते हैं तथा 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं। 45 यदि उनमें से 25% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं तो दोनों विषयों में कितने परसेंट छात्र असफल होते हैं? What percentage of the students fail in both the subjects? यदि उनमें से 25% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत असफल होते हैं? बेटा इसमें तो बहुत सीधा क्वेश्चन है जी, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्या आंसर है बोलो बेटा। मेरे बच्चे सिंपल है। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? हिंदी कितना था? 60, संस्कृत 45, जबकि दोनों में सफल कितने हैं? 25। मेरे बच्चे ये 60 है, ये 45 है, ये दोनों सफल है, ये दोनों पास है, तो ये भी पास है, तो कुछ करना चाहिए नहीं। 60 में से 25 घटा तो बचा कितना? 30। 45 में 25 घटा तो बचा कितना? टोटल कितना हो गया? अरे कितना हो गया? तो टोटल कितना परसेंट? तो बचे कितना? तो यानी फेल जो हुए कितने परसेंट फेल हुए? 20। अरे क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। In an examination 70% of the candidate pass in English, 80% pass in mathematics। एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में और 80% प्रतियोगी गणित में सफल होते हैं। In an examination 70% of the candidate pass in English, 80% pass in mathematics, 10% fail in both the subjects और 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल होते हैं। यदि 144 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं, यदि 144 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं तो प्रतियोगियों की कुल संख्या क्या थी? If 144 candidate pass in both, the total number of the candidate was, क्वेश्चन छूट गया क्या? PDF है इसके व्हाट्सएप ग्रुप तुम्हारा बच्चों का? हाँ तो आप लोग मुझे सेंड कर देना, इस PDF में आपको भेज दूंगा। मैंने ग्रुप पे भेज दी पहले PDF। बेटा क्वेश्चन में किसका बोलूं दोबारा से? मैं बता रहा हूं, सुन ले। एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में, 80% प्रतियोगी गणित में सफल होते हैं और 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल होते हैं। यदि 144 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं तो प्रतियोगी की कुल संख्या क्या थी? बेटा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस एक लाइन आगे बढ़ाएंगे। किसी का हुआ 240 की बढ़िया आंसर। 60% तो नहीं। क्वेश्चन पढ़ो अपना ध्यान से। सेम क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, कुछ नया नहीं।
कुछ भी नया नहीं है। एक काम करो, इसके 2 फोटो क्लिक करके अपने व्हाट्सएप पर डालो। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं। आप ना एक काम करो, इसके फोटो खींचो और ग्रुप में डाल दो। अपने बच्चे ग्रुप में है ना, उससे करो, उन्हें बुलाओ, उन्हें करो। क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। आप हाँ इसे समझ लेते हैं। आप बताइए पहला सब्जेक्ट हमारा कौन सा, मैथमेटिक्स। कितने परसेंट पास? 70। इंग्लिश कितना परसेंट? फिर 80। और दोनों में क्या इस बार? दोनों में 10% फेल। ये बच्चे क्या है और ये क्या है? अभी सेम मैच नहीं, या तो फेल फेल होना चाहिए या आप बताओ। ये पास है तो आपको फेल बनाना है। यहाँ कितना फेल? यहाँ फेल कितना? आप मुझे बताइए 30 10 तो यहाँ कितना होगा? यहाँ कितना होगा? टोटल कितना? 40% क्या फेल? 40% क्या? टोटल परसेंट कितनी होती है? बचा कितना हमारे पास? ये 60% क्या पास? 60% क्या? जबकि वो कह रहा पास स्टूडेंट कितने थे? तो 60% की वैल्यू कितनी? 144। तो 1% की वैल्यू कितनी? 144 बटे कितना? 100% की वैल्यू बनानी है। 144 डिवाइड बाय 60 इंटू कितना? ये आ गया टोटल। सर मैं इसके फोटो खींचकर ग्रुप में डाल क्वेश्चन दे पीडीएफ हो गया आपके पास। ये पीडीएफ एक्चुअली मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो सेंड करो। ये अभी क्वेश्चन बोलने में दिक्कत आ रही है ना, आप ये 2 पेज डाल दीजिए। ये वाले पेज डाल भाई से बताओ किसको डाउट है तो। अरे 70% इंग्लिश में क्या है? पास। मैथ्स में कितने पास है? फेल कितने तरह के? कॉन्सेप्ट हमारा क्या बनेगा? फेल फेल कितने हुए? मगर यहाँ फेल कितने दिखाएंगे? जबकि ये पूरा पूरा सर्कल हमारा कितने का होना चाहिए? 30 का होना चाहिए। 10 से आगे तो बचा कितना? ये पूरा सर्कल फेल का होना चाहिए कितने का? 20। 10 से आगे तो बचा कितना? तो ओवरऑल फेल कितना? 40। ओवरऑल क्वांटिटी कितनी होती है? 100 में से 40 फेल, तो पास कितने? मतलब उसने पूछे नंबर ऑफ कैंडिडेट, नंबर ऑफ 60% की वैल्यू किसके बराबर? वो कह रहा है 144 स्टूडेंट पास हुए थे, जबकि हम कह रहे हैं कितने परसेंट पास हुए थे? 60। तो 60% की वैल्यू किसके बराबर? 1% की वैल्यू ये, तो 100% की वैल्यू बना दो। टोटल क्वांटिटी आ क्वेश्चन में गिवी ने कौन पढ़ेगा सर? ये पहली आदत होनी चाहिए क्वेश्चन पढ़ने की। पहली आदत, जब तक आप क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे कुछ नहीं कर सकते आप। और आप लोगों में क्वेश्चन पढ़ने की भी कमी होती है, आप उसे अच्छे से पढ़ते ही नहीं। 70% 3 बार क्वेश्चन पढ़ते हैं एग्जाम में, बस एग्जाम में पढ़ते रहे 3 बार। 1 सेकंड मिलता है हमें पढ़ने के लिए, 1 सेकंड 2 सेकंड 3, और उससे अच्छे पढ़ना भी और समझना भी करना भी। तो इसलिए पढ़ने की आदत अलग हो। आगे फ्रेंड मैसेज आ गया? अब देखो क्वेश्चन नंबर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20 होगा। इन अ विलेज, देखो जल्दी।
क्वेश्चन नंबर 20 इन विलेज, देखो आपके फोन पर। सर फोन ज्यादा क्लियर हो रहा क्या? आप अपने फोन से किस फोन भेज दो। मैं कल पीडीएफ भेज दूंगा आपको, ऐसे दिक्कत नहीं, कल पीडीएफ भेज। बेटा क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 21 जल्दी से देखो आप। नहीं फोन नहीं लो जल्दी से 28 हो गया, बहुत बढ़िया, गुड। नेक्स्ट करो। देखो बेटा, देखो जल्दी आ गया। धीरे धीरे सब देखो। आ गया। आप पढ़ो क्वेश्चन नंबर 20। एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय है। ठीक है। 30% परिवारों के पास एक भैंस है तथा 15% परिवारों के पास गाय भैंस है। यदि कुल परिवारों की संख्या 96 है तो कितने परिवारों के पास एक भी गाय व भैंस नहीं है? हाँ, एक गांव में कितने परिवारों के पास? 60% परिवारों के पास क्या है? तो गाय कितने परिवारों के पास है? 60%। और बफेलो कितने लोगों के पास है? कितना? 30%। और ओवरऑल दोनों में कितनी है? 15%। कितने परसेंट? 15% दोनों पर। ये कह रहा है जी 15% तो मेरी आ चुकी, बची कितनी मेरी? 45। ये बता रहा है टोटल कितनी है, तो बची रिमेनिंग कितनी है? तो ओवरऑल 75%। इसका मतलब हुआ गांव में जो भैंस और गाय है और कितने लोगों पर है? 70, जबकि ओवरऑल कितना परसेंट मानते हैं? तो रिमेनिंग जो बचा वो कितना परसेंट बचा? एनीवे ये वो लोग हैं जिन पर भैंस और गाय दोनों नहीं। टोटल परिवार गांव में कितने हैं? 90। इसका कितना परसेंट? 25% कितना होता है? 1/4। 4 से डिवाइड कर दो। तो कितने परिवार ऐसे जिनके पास गाय और भैंस? 24। कलीबाई कितना है? 25%। कलीबाई क्या लिखी? ये गलत बात है।
90% परिवारों के पास ना तो गाय है ना भैंस, जबकि गांव में परिवार कितने हैं टोटल? 90। तो 96 का 25% निकालोगे नहीं, इसका मतलब क्या हो गया? 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 1/4 से उलट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। एक परीक्षा में 80% लड़के ध्यान से सुनो, एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में तथा 85% लड़के गणित में सफल होते हैं। हाँ, दोनों क्या है? दोनों अंग्रेजी में कितने परसेंट? 80। और इंग्लिश मैथ्स में कितने परसेंट? 85 सफल होते हैं, ठीक है। जबकि 75% लड़के दोनों विषयों में सफल होते हैं। दोनों में क्या हो रहा है? सफल होते हैं। 75%। यहाँ कितना बचा? यहाँ कितना बचा भाई? टोटल कितना आ गया? ओवरऑल कितना? तो इसका मतलब फेल कितने परसेंट? क्या पूछा उसने? यदि 45 लड़के दोनों विषयों में असफल रहे, 10% की वैल्यू किसके बराबर? टोटल 100% की वैल्यू बनानी है, तो कितना आ गया भाई? 450 क्लियर है? इस अगला वाला पढ़ा जाए, फ्री बैंड डायग्राम वाला पढ़ो। बेटा ये टॉपिक है पूरा, मतलब एक कॉन्सेप्ट है और आपने कॉन्सेप्ट ध्यान से पढ़ना है, इसके अलावा इसमें क्वेश्चन नहीं बनता आपका नया। लैंग्वेज को पकड़ कर रखना है बस, और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन पढ़ा आपने? क्वेश्चन नंबर 22। एक बार ध्यान से पढ़ो सब, पहले एक बार पढ़ लो सब, तभी होगा क्वेश्चन। पढ़ो बेटा क्वेश्चन बता रहा था। बेटा पढ़ना क्वेश्चन। एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में फेल हुए, 40% छात्र गणित में फेल हुए, 50% इंग्लिश में, 50% इंग्लिश में और 30% हिंदी में। 30% हिंदी में। मैथमेटिक्स, इंग्लिश और कौन है? मैथ्स में कितने फेल हुए थे? इंग्लिश में कितने हुए थे? और हिंदी में कितने हुए थे? 30%। एक लाइन तो हमारी पूरी आप डिजाइन कर सकते हो, कोई इशू नहीं। क्वेश्चन पढ़िए आप आगे। यदि 25% छात्र गणित और इंग्लिश में फेल हुए, ठीक है। 15% छात्र इंग्लिश और हिंदी में, ठीक है। 22% छात्र हिंदी और गणित में फेल हुए। यदि 13% छात्र तीनों विषयों में फेल हुए, 13% छात्र किसमें? तीनों का 13% भाग कौन सा दिख रहा है? तीनों का। तो ये कितना परसेंट हो गया? 13%। कितना परसेंट हो गया? तीनों का भाग। अब शुरू में देखिए कौन कौन आ रहे हैं? मैथ और तो मैथ और इंग्लिश में कितने फेल? देखो जरा, मैथ और इंग्लिश में कितने फेल? 25। ध्यान से सुनना, मैथ और इंग्लिश का भाग है पूरा ये वाला भाग किसका है? और ये पूरा कितना है? 25। मगर यहाँ कितना आ चुका? तो यहाँ कितना बचा? अरे क्लियर है या नहीं? फिर इंग्लिश और हिंदी में कितने फेल? 15। यहाँ कितना आ चुके? तो यहाँ कितने बचे? फिर हिंदी और मैथ्स में 22। यहाँ कितने आ चुके? 13। तो बचे कितने? 9। ये पूरी लाइन ये वाली ध्यान सुनना, ये वाली
ये कितनी है 40 और ये आप कितना गए इधर 12 13 15 25 25 और 9 34 यहाँ कितना बचा अरे कितना बचा ये वाला भाग कितना है और ये कितना आ गया 25 और 2 27 बचा कितना 23 कितना बचा ये वाला भाग 13 तो 15 9 यहाँ कितना बचा 30 अरे कितना बचा ओवरऑल डायग्राम कंप्लीट और ये सब कौन है फेल कौन है ये जोड़ के समझ घटा दो वो क्या होंगे घटा दो जोड़ के कितना देखो जोड़ने का तरीका ये वाला पूरा कितना हो गया 40 और ये कितना हो गया 40 और ये कितना हो गया ये दोनों 25 कितना हो गया 65 और 6 71 100 में से घटा दो 71 कितना परसेंट 20 अरे क्लियर है या नहीं तो इस तरह वाला क्वेश्चन जो फटाफट आंसर बना के दिखाया आपको 2 क्वेश्चन और दिए ऐसे वेन डायग्राम के क्वेश्चन आए हुए हैं तुम्हारे इसमें बेटा कोई बात नहीं आप सीधे लग लो फटाफट कोई बात नहीं तीन डायग्राम बनाओ फटाफट वैल्यू रखो लास्ट कॉमन वैल्यू पकड़ो बीच में छिपाओ और बनाना शुरू करो एक बार बना लो अगली बार सब बनाना शुरू करो कोई दिक्कत नहीं एक बार ट्राई करो सबसे पहली बात को डाउट है पूछ लिया कोई दिक्कत नहीं ये वाला ये बेटा आगे कितना है टोटल ये कितना हो गया 12 13 25 9 34 टोटल कितना था तो 6 निकलोगे तो 40 ये पूरा कितना था 25 था मैथ और इंग्लिश में फेल कितने थे 25 जबकि 13 आ चुके हैं हमारे तो बचेंगे सेकंड लाइन पर देखो उसका मैथ और इंग्लिश में कितने परसेंट फेल मैथ और इंग्लिश में कितने परसेंट फेल मैथ और इंग्लिश में कितने परसेंट फेल बोलो मैथ और इंग्लिश में कितने परसेंट फेल 25 जब 13 यहाँ आ चुका तो 12 को बचेगा 25 करने के लिए क्योंकि टोटल मैथ क्योंकि मैथ है इंग्लिश है दोनों का ये कॉमन पार्ट ये पूरा कितना होना चाहिए 25 होना चाहिए जबकि हम 13 लिख चुके थे पहले हाँ 25 में 13 से कितना बचेगा इस अगला क्वेश्चन को डिजाइन करो वैल्यू डिजाइन नहीं हुआ सर मार्कर है क्या तो सर मार्कर हो गया
गड़बड़ होने नहीं चाहिए। तुम्हारा भी हुआ नहीं हुआ? थोड़ा सा पढ़ के दिमाग लगाना है, अंदर से कुछ भी नहीं। नहीं यार, ऑप्शन में जाना, उसके ऑप्शन में जाना, उसके ऑप्शन में जाना। 19 आ रहा है तुम्हारा सही है लगा मुझे। तुम ऑप्शन मैच कर देते क्या? ऐसा लगा ना? आइए इधर आइए, इधर आइए। पहला सब्जेक्ट क्या था? मैथ्स में कितने परसेंट? 30। सही है। तीनों विषयों में फेल कितने? तीनों विषयों में फेल 9। तीनों के लिए पहले कॉमन था। अब ये पूरा कितना है? मैथ और इंग्लिश। मैथ और इंग्लिश में कितना परसेंट फेल? बेटा याद रखो, मैथ और इंग्लिश में 16% फेल, जबकि यहाँ 9 आ चुका है, यहाँ 7 बचा, पूरा 16 होना चाहिए। क्लियर है भाई? मैथ्स और इंग्लिश कितना परसेंट था? 16, जबकि यहाँ कितना आ चुका था? 9, तो बचा कितना? अब इंग्लिश और हिंदी में कितना? 20, यहाँ कितना आ चुका? तो यहाँ कितना बचा? तो हिंदी और मैथ्स में 22 में 9 आ चुका, 13। ये पूरा डायग्राम कितना का होना चाहिए? मगर 7 और 9 कितना हो गया? 16, 16 और 13, 16 और 13 29, ये 1% तो बचा, क्योंकि पूरा कितना होना चाहिए? 30। अब ये वाला देखें, तो ये कितना होना चाहिए? ये कितना हो गया? 16, कितना? 11, 16 11 27, बचा कितना? ये कितना रहना चाहिए? 55। यहाँ हो गया 9, 11, 20 और कितना हो गया? 33। ये कितना बचा? बस टोटल जोड़ो, समझ गया। अब तुम ये बताओ, ये वाला पूरा डायग्राम कितना हो गया? 30 30 और ये कितना हो गया? 30 और 30 60, 60 और 11 71, 70 पक्का? 100 में से घटाओ। जोड़ के 80 में कम हो गया? हाँ 40 हो गया ना 19%। ये सिंपल लॉजिक। अगला फटाफट कर लिया? अगला क्वेश्चन करिए फटाफट, जल्दी से करके बताइए। क्या हो सर? करिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से फटाफट। सिंपल है बेटा, कुछ नहीं है, बस लैंग्वेज को पढ़ना है। इसमें बहुत सारी लैंग्वेज बन सकती हैं, उसमें कौन सा चुनना चाहिए?
तो गड़बड़ था, कुछ हो जाता कोई दिक्कत नहीं है। बेटा आप बता दो प्रॉपर्टी किसी का आया नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर? बहुत बढ़िया, ज्यादा आगे, वेरी गुड। 4%। कितने बच्चों का आ गया 4%? अभी सबका नहीं आया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बातें नहीं। क्वेश्चन हो गया? क्वेश्चन नंबर आ जाइए 53 पर। ये करने ट्राई करता है सब जिसका नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 53। हाँ, ध्यान सुनो, ध्यान से क्वेश्चन। हमारे पास दो तरह की गेंद है, दो तरह की बॉल है। एक तो है हमारे पास ब्लैक बॉल और एक कौन सी है, व्हाइट बॉल। शुरू में हमने ब्लैक बॉल कितनी खरीदी? 5। और व्हाइट बॉल कितनी खरीदी है? ये क्या है? ये क्वांटिटी है, नंबर ऑफ बॉल। नंबर ऑफ बॉल की क्या है? क्वांटिटी है। अच्छा, बिल सबसे पहली बात एक और बोला गया तो प्राइस की बात करी। प्राइस की बात क्या करी? ब्लैक बॉल का प्राइस जो है 5/3 किसका? व्हाइट बॉल। ब्लैक बॉल का जो प्राइस है वो व्हाइट बॉल का 5 कितना है? 3 है। तो आप इसे लिख सकते हो ब्लैक अपॉन व्हाइट 5 कितना? 3। ब्लैक बॉल की कीमत 5, व्हाइट बॉल की कीमत। तो अब इसमें आपने क्या लिखा? प्राइस लिखा, और प्राइस लिखा कितना यहाँ पर? 5। यहाँ क्या लिखा? अरे क्लियर है या नहीं? सीधा सीधा लैंग्वेज को पकड़ना है। क्वांटिटी कितनी थी? 5। व्हाइट बॉल की कितनी है? प्राइस की बात करें तो प्राइस का 5 है, उसका कितना है? 3। कार्बन बिल बनना चाहिए इस तरह से 5 बजे और x इंटू। तो ये कौन सा बिल था? ये बिल्कुल सही बिल था, मगर बिल बना गलत। बिल बना इस तरह से, उन्होंने रिवर्स कर दी। क्या कर दी? रिवर्स। जब रिवर्स करेगा तो उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी? तो इसका तो बिल बना 5 या 15 प्लस 5 है, और ये कौन सा बिल था? गलत बिल था। तो यानी बिल होना चाहिए था 100%, मगर बिल बढ़ गया कितना? 50% और। तो बिल कितना हो गया? बिल कितना हो गया? तो आप इस 0 से 0 निकालें, 5 से 10, 5 से 15 क्रॉस मल्टीप्लाई करें। तो ये हो गया आपका 75, ये हो गया 9x, ये हो गया 15 दूनी 30, प्लस कितना हो गया? 10x। इनका डिफरेंस x, इनका डिफरेंस 45, यानी व्हाइट बॉल कितनी थी? 40।
फिर समझा देते हैं, आप एक बार नोट करें फिर समझा दोबारा। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़े, पहले बस ध्यान से पढ़े, फिर मैं देखता हूँ इसे। एक बार पढ़ने हैं। उसने बोला ब्लैक बॉल जो है वो 5 है और व्हाइट बॉल जो है वो कितनी है? मतलब उसने बोला ब्लैक बॉल की कीमत व्हाइट बॉल की कीमत का 5/3 है। किसकी कीमत का? व्हाइट बॉल की। तो ब्लैक अपॉन व्हाइट 5 कितना हो गया? ये हम नीचे ला सकते हैं। ब्लैक की कीमत ऊपर है, व्हाइट की कीमत नीचे है। ऊपर की वैल्यू ऊपर और नीचे की वैल्यू नीचे। ये हम कंपैरिजन करते हैं रेशियो। अब ये तो था हमारे पास क्वांटिटी और ये हमारे पास प्राइस। प्राइस आ गया ब्लैक का 5 और व्हाइट का कितना आ गया? आप जो ब्लैक रख दो ब्लैक के पैसे दोगे तो इसका मतलब ब्लैक के पैसे कितने होंगे? 25 और व्हाइट के पैसे कितने होंगे? ये बिल बिल्कुल सही बिल बना था, मगर बिल बनाया कैसा? गलत। उसने गलत कर दिया तो रिवर्स कर दी चीजें। नीचे कर दी रिवर्स, उसने इंटरचेंज कर दी, बदल दी। तो ये ऐसा बना 15 और ये ऐसा बना 5 है। सही बिल तो 100% था, मगर गलत बिल बनते 50% ज्यादा हो गया तो कितना हो गया? 50% अधिक बन गया। 100% से 50% अधिक, यानी कितना बन गया? 150 बन गया। तो इसका मतलब ये रेशो कट करो, 5 से काटो 3, 5 से काटो 2, और क्या कर दो इसका? यहाँ 3 25 75, 3 कितना हो गया? 9 है। यहाँ कितना हो गया? 30 और ये कितना हो गया? 10। इनका डिफरेंस है x और इनका डिफरेंस कितना है? 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? व्हाइट बॉल। एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज का तरीका आपको समझना चाहिए। इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग, छोटा सा क्वेश्चन है। एक तो होती है इनकम, एक होती है एक्सपेंडिचर और एक होती है इनकम मतलब आय, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, सेविंग मतलब बचत। इन तीनों का रिलेशन है। जब तक इनकम नहीं है, जब तक हमारा खर्च नहीं है, और खर्च है तो हमारी क्या है? सेविंग। तो इसका मतलब इनकम जो होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर होती है। इनकम जो होती है किसके बराबर होती है? एक्सपेंडिचर प्लस आय बराबर खर्च प्लस बचत। यदि मेरी इनकम 100 है, मान लो मेरी खर्च कितना है? 60, तो इसका मतलब मेरी सेविंग कितनी है? तो टोटल कितना हो गया? मेरी इनकम 200 रुपए है और मैंने सेविंग करी 120 रुपए की, तो खर्च मैंने कितने करे? तो हम ये डायरेक्ट समझ सकते हैं लैंग्वेज से। अगले 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपके इस तरह के उस देख लेते हैं। टाइप वो टाइप समझ में आ गया आपको? परसेंटेज वाला ये अलग सा क्वेश्चन तो मैंने आपको करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, बाकी क्या कर रहा? इमरजेंसी नहीं, आप ध्यान रखें। जितने चैप्टर में कंप्लीट करूंगा क्लास में लगूंगा, आपकी पूछूंगा सारे क्वेश्चन। ध्यान रखना है, समझो ध्यान से मेरी बात। पूछूंगा 1 बाय 1 उठा कर बोर्ड पे कराऊंगा क्वेश्चन, चैप्टर खत्म करते हैं। आप तो जितने में टॉपिक समझा रहा हूं उतने टॉपिक आप याद रखना बस। 8 टॉपिक है, 8 टॉपिक समझ इसमें ज्यादा 8 में से क्वेश्चन पूछूंगा। अलग पीडीएफ में पूछूं, कहीं से पूछूं, इस टाइप के पूछूंगा बस। रटने थोड़ी है इस पीडीएफ में से। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 बेटा। एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च करता है। यदि व्यक्ति की आय 10% बढ़ती है तथा व्यय 10% बढ़ता है, बचत में परसेंट परिवर्तन ज्ञात करें। ध्यान सुने, एक होती है इनकम, एक एक्सपेंडिचर और एक क्या होती है? मैं कह रहा हूं मेरी इनकम 100 रुपए की, मेरी इनकम कितनी है?
परसेंट है? 70% का मतलब क्या होता है? 70 बटे कितना होता है? 70 बटे 100। तो इसका मतलब क्या आ गया? या आप ऐसे भी कह सकते हो, इसका मतलब ही 70 बटे 100 है। तो 70 टोटल इनकम कितनी मान लो? नीचे वाली होगी टोटल इनकम, ऊपर वाला खर्च कितना हो गया? तो बचत कितनी हो गई? कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। अब उसने कहा आगे बढ़ो क्वेश्चन, अपनी आय को कितना परसेंट बढ़ाया? आय ये है, आय को 10% बढ़ाया, तो 100 का 10% कितना होता है? 10। आय कितनी हो गई? फिर बोला खर्च को कितना बढ़ाया? 70 का 10% कितना होता है? 7। यानी खर्च कितना हो गया? 110 रुपए में से कितने खर्च कर दिए? 77 रुपए खर्च कर दिए। तो बचे कितने? बचे कितने? अरे कितने बचाए थे? पहले बचत क्या रुपए की थी, अब बचत क्या रुपए की है? कितनी रुपए बचाए तुमने? कितने बार? और इसको कितना? तो कितने परसेंट की बचत बढ़ी? तो बचत की हमारी 10% ही बढ़ी। अगला क्वेश्चन से अपने देखो जरा फटाफट, पहले बताओ सही जल्दी से बात करो। एक व्यक्ति अपनी आय का, ध्यान से क्वेश्चन अगला सेम क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आय का 84% खर्च करता है। इनकम एक्सपेंडिचर हो क्या? इनकम कितनी मान लो? 100, खर्च कितना कर रहा है? 100 का 84% 84 होता है, तो बचत कितनी हो गई? अरे कितनी हो गई? अरे 100 में से 84 खर्च कर दिए, बचे कितने? कैसे सोच रहे हो? क्या इंक्रीज करा उसने अपनी इनकम को? कितना इंक्रीज करा? 15%। कितनी होगी ये? 115। 100 रुपए पर 15 रुपए कमाए, कितनी हो गई? 100। फिर इसे कितना परसेंट बढ़ाया? 25। आसान तरीका, 1/4 मान लो, 4 से काट लो इसे, कितना हो गया? 21। जोड़ दो 21, 84 में 21 जोड़ दो। अरे कितना हो गया? 115। ये लिखवा चुका हूं सारी बातें, याद ही नहीं मेरी बातों का। 25% 1/4, 84 का 1/4, 21 जोड़ो 84 में, कितना हो गया? 115 में 105 घटा दो। पहले बचत कितनी थी, अब बचत कितनी हो गई? घट गई बचत, कितनी घट गई? कितने पर? और इनको कितना? सिंप्लीफाई होगा। अरे घटेगी तो घटेगी पड़ेगा, बढ़ेगी तो बढ़ना पड़ेगा। जीएस में मजे ले रहे हो बेटा तुम सब, मैं समझ लेते जाते